सेना ने किया अभ्यास, दुश्मन के उड़ गए होशो हवास। भारतीय सेना के पराक्रम से थर्राई धरती, हिला आसमान। भीष्म, अजय और ब्रज के प्रहार से होगा शत्रुनाश। सेना ने की तैयारी, दुश्मन पर होगी भारी बमबारी। सेना के शौर्य की गवाही, होगी दुश्मन की तबाही। शत्रुनाश से भारत के दुश्मनों का होगा संपूर्ण विनाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हम वो भारतीय हैं जो बुद्ध को भी मानते हैं और युद्ध को भी। बांसुरी बजाने वाला कृष्ण वक्त आने पर महाभारत का युद्ध करना भी जानता है। प्यार से जो नहीं समझता उसे शिवाजी तलवार से समझाना जानते हैं, क्योंकि हम किसी पर हमला करते तो नहीं, लेकिन अगर कोई हम पर हमला कर दे या कोशिश भी करे तो हम उस दुश्मन को धूल ही चटाकर रहते हैं। 1965, 71 और 1998 का करगिल युद्ध इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। भारत हमेशा तैयार है, भूल कर भी भारत पर हमले की भूल ना करना। राजस्थान में मिशन शत्रुनाश से भारत ने अपने दुश्मनों को साफ साफ संदेश दे दिया है। भारतीय सेना की फायर पावर एक्सरसाइज शत्रुनाश 2022 पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सावधान, भारतीय सेना है तैयार। भीष्म की मार, अर्जुन की रफ्तार। इन सभी कार्रवाइयों का सुखोई के प्रहार से बच नहीं पाओगे। ये फायर पावर एक्सरसाइज शत्रुनाश 2022 है। चीन और पाकिस्तान आंखें खोलकर देख लो। ख्वाब में भी भारत से टकराने की ना सोचना। ये 47 का नहीं, 22 का भारत है। घर में घुसकर मारता है। देख लो हमारे जवानों का दम। इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज फायर पावर एक्सरसाइज अभ्यास शत्रुनाश 2022। भारतीय सेना के जाबाज दिखा रहे हैं दम। ALH के साथ साथ मेक इन इंडिया के टैंक्स और अत्याधुनिक टैंक्स के साथ कैसे दुश्मन की मान में घुसकर कर रहे हैं हमला। आइए कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ ले चलते हैं आपको बैटलफील्ड में और दिखाते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें और बताते हैं कि कैसे भारतीय सेना की ये एनुअल एक्सरसाइज पूरी हो रही है। दिलेरों की धरती राजस्थान में भारत के वीरों के पराक्रम से हर देशवासी का सीना चौड़ा हो गया। जब रेगिस्तान में भारत के टैंक गरज रहे थे, हेलीकॉप्टर आसमान से दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी कर रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि अभ्यास नहीं, युद्ध का मैदान यही है। आपको बता दें कि ये भारतीय सेना का सालाना अभ्यास है, लेकिन रूस यूक्रेन वॉर, चीन ताइवान टेंशन से इस पर दुनिया भर की निगाहें थी। जिनपिंग की वापसी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर पैर फैलाते आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत नई चुनौतियों से गुजर रहा है। इसलिए भारतीय सेना के लिए अभ्यास खास था। भारतीय सेना आधुनिक तकनीक के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत को आत्मसात करते हुए इस अभ्यास को अंजाम दे रही थी।
दुश्मन का काल्पनिक ठिकाना बनाया गया था। करीब 3 घंटे तक चले इस अभ्यास में सबसे पहले काउंटर इंटेलिजेंस और सर्विलांस के जरिए दुश्मन के ठिकानों की थाली गई। एयरबोर्न कंट्रोल सिस्टम और आधुनिक सर्विलांस उपकरणों से दुश्मनों के ठिकाने फसादे वाला पर पैनी नजर रखते हुए ध्रुव हेलीकॉप्टर के जरिए पहले से छिपे हुए सैनिकों को कॉम्पैक्ट व्हीकल मुहैया करवाए गए। दुश्मन के ठिकानों को टारगेट कर सुखोई 30 ने बॉम्बिंग कर डाली। इस दौरान भारत में निर्मित और रुद्र का रौद्र रूप देखने को मिला। रुद्र के रौद्र रूप को देखकर दुश्मनों में भी खलबली मच गई होगी। और इस वक्त अहमदाबाद में अमित शाह हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। श्री वीडी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टीना प्रदेश महामंत्री भाई प्रदीप सिंह वाघेला जी જેમને 10 વર્ષ સુધી આ વિસ્તારની સેવા કરી, આ વિસ્તારના વિકાસ માટે અહર્નિશ કામ કર્યું, એવા ભાઈ શ્રી અરવિંદભાઈ રાણીપના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને વરિષ્ઠ કાર્યકર્તા શ્રી અરુણભાઈ ઠાકર, सहकार सेलना संयोजक श्री बिपिन भाई पटेल, पूर्व सांसद श्री जीवा भाई पटेल, दर्शन ठाकर, अहिया उपस्थित देशना अनेक राज्यों में आयेला प्रवासी कार्यकर्ताओं, साबरमती विधानसभा બધા જ વોર્ડના અધ્યક્ષ અને પ્રભારીગણ, સૌ કાઉન્સિલર ભાઈઓ બહેનો અને આ વિરાટ સભાની અંદર ઉપસ્થિત સાબરમતી મતક્ષેત્ર રાણીપ, ચાંદલોડિયા અને સાબરમતીના સૌ ભાઈઓ બહેનો, માતાઓ અને મારા જીગરના ટુકડા જેવા યુવા મિત્રો, મિત્રો હું તો બહુ ટાઈમે નવા રાણીપમાં આવ્યો, ખબર જ નથી પડતી રાણીપ ક્યાં પૂરું થયું, નવું રાણીપ ક્યાં ચાલુ થયું ને નવું રાણીપ કરતા એ સરસ થયું છે ભાઈ। અનેક સમસ્યાઓથી ગ્રસ્ત આ વિસ્તાર છેલ્લા 10 વર્ષ પહેલા હું છોડીને ગયો, 2012 માં છોડીને ગયો। 12 માં ધારાસભ્ય બન્યો ને પછી સીધો જતો રહ્યો હું દિલ્હી, પછી અરવિંદભાઈ 17 માં બન્યા। પણ આ વિસ્તારની અંદર જે વિકાસ થયો છે, હું અરવિંદભાઈને ખૂબ ખૂબ મનથી અભિનંદન અને સાધુવાદ આપવા માંગુ છું। મિત્રો આજે આપણે સૌ 2022ની ચૂંટણીમાં હર્ષદભાઈને જીતાડવા માટે ભેગા થયા છે। મેં હર્ષદભાઈને જીતાડવા એટલા માટે કહ્યું કે હર્ષદભાઈએ બહુ લોકોને, મારા સહિત બહુ લોકોને જીતાડવા માટે દિવસ રાત કામ કર્યું છે। હર્ષદભાઈ આગળ આવો જરા। અનેક કાઉન્સિલરો, અનેક ધારાસભ્યો संसद सभ्यनी चूंटणीना इंचार्ज रहा पछी आ वखते हर्षदलालनो नंबर लाग्यो छे। देखिए, बीजेपी सरकार ने समग्र विकास किया है। अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने कहा कि इन्होंने बेहतर काम किया है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बेहतर काम किया है और बीजेपी सरकार लगातार बेहतर दिशा में आगे बढ़ते हुए जनता का समग्र विकास कर रही है। बुनियादी समस्याओं का समाधान आज हो रहा है। आपको बता दें कि K9 वज्र को मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र में तैनात करने के लिए खरीदा गया था, लेकिन पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद सेना ने इसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में तैनात किया। अब
सेना इसके लिए शीतकालीन किट भी खरीद रही है ताकि हॉवित्जर 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में भी काम कर पाए। भारतीय सेना ने पिछले साल ही मार्च अप्रैल के दौरान में लद्दाख सेक्टर की सीमा पर इन तोपों को तैनात किया था और उन क्षेत्रों में इसे बहुत प्रभावी बनाया गया और प्रभावी पाया भी गया। भारतीय सेना के लिए सबसे शक्तिशाली माने जा रहे इस युद्धक टैंक को पीएम मोदी ने 19 जनवरी 2020 को सेना को सौंपा था। इस बार इसी तोप का इस्तेमाल स्वतंत्रता दिवस पर रस्मी फायरिंग के लिए भी किया गया और अब सेना के अभ्यास में इस तोप की गर्जना देखिए। भारत की सेना जब दम दिखाती है तो दुश्मन का दिल दहलता है। युद्धाभ्यास में जैसे जैसे भारतीय सेना दम दिखा रही थी, गर्व की अनुभूति हो रही थी। भारत के T-90 भीष्म ने जब रफ्तार पकड़ी तो मजा और भी दोगुना हो गया। इसके बाद बारी थी भारत की उस तोप की जो दुश्मन का सीना चीरने के लिए हर वक्त तैयार है, वज्र से मजबूत K9 वज्र की। अभ्यास शत्रुनाश में जिन वेपन्स का प्रयोग किया गया वो सब हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए वज्र K9 यूँ तो कोरियन ओरिजिनेटेड है, लेकिन अब आजकल जब आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही तो भारत में भी ये तैयार हो रहा है। इसकी विशेषताओं को जानेंगे। हमारे साथ स्प्रे हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी आइएगा। K9 वज्रा निश्चित तौर पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आजकल चल रहा है। वार टेक्नोलॉजी में अपडेशन के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में, कुछ बताइए। साथ ही साथ ये बताइए कि अब क्या यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसकी? यह एक 155 mm 52 कैलिबर गन सिस्टम है। इसका नाम है K9 वज्रा टी। ये इंडिया में इंडिजीनियसली बनाया जा रहा है LNT के द्वारा। इस गन के आने से हमारी मूव करने की क्षमता मैकेनाइज्ड फोर्सेस के जितनी बराबर हो गई है। इस गन के आने से अपने एम्यूनेशन को आसानी से लोड कर सकते हैं और विभिन्न तरह के रेट्स ऑफ फायर को अचीव कर सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए तो कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है। कुछ एक और प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है, किस तरह से ब्रिज बनते हैं वो सब चीज़ें भी हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से ब्रिज निर्माण किया जाता है। यदि आप जाते हैं ऐसे सिस्टम में तो ऐसा ही एक वेपन यहाँ पर प्रदर्शित है जिसके द्वारा दुर्गम इलाकों में या नदी जहाँ पर होती है वहाँ पर ब्रिज तैयार कर लिया जाता है। ये सब अपडेशंस वर्जन हैं, अलग अलग टैंक्स पर ये तैयार किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक दुर्गम इलाके में अगर आपको ब्रिज तैयार करना होता है तो कैसे ये वर्क करता है। ये तस्वीर देखिए, आपको गुलाम रसूल दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से जो है इंडियन आर्मी दुर्गम इलाकों में काम करती है। भैया आप ब्रिज निर्माण में काम आता है, ब्रिज बनाए जाते हैं, इससे थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये 15 मीटर का ब्रिज है सर। ये जल्दी से जल्दी जाने के लिए ये ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि अपरेटस जो है ब्रिज बनाने के निर्माण में काम आता है। वज्र के बाद बारी है हमारे आकाश की, जो आकाश में भारत की ताकत दिखाता है। बदलती वॉर टेक्नोलॉजी के बीच कहीं ना कहीं भारत की भी कोशिश है कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े। बहुत सारे ऐसे वेपन्स आए हैं जो कहीं ना कहीं भारत द्वारा पूरी तरह से डेवलप्ड हैं या अपडेटेड हैं। ऐसा ही एक सिस्टम आप देख पा रहे होंगे, आकाश वेपन सिस्टम है, एक रडार है, 25 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और भी बहुत सारी खासियत हैं, उन सब पर हम बात करते हैं। वैभव जी कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है ये और किस तरह से वर्क करता है, जरा ऑपरेशन सिस्टम के साथ साथ इसकी खूबियाँ बताएँ। बिल्कुल, आकाश वेपन सिस्टम भारत का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये वेपन सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर सर्च करने की है और जो वेपन 25 किलोमीटर तक दुश्मन के एरियल टारगेट को बर्बाद कर सकता है। साथ ही ऑल्टीट्यूड कवर 18 किलोमीटर तक यह दुश्मन को बर्बाद करने की काबिलियत रखता है। इस कंप्लीट वेपन सिस्टम में अगर आप बाईं तरफ अपना ध्यान लेके जाएं, दाहिनी तरफ आपका जो है रडार लगा गया है, ये सेंट्रल एक्विजिशन रडार है जो कि टारगेट को 150 किलोमीटर तक सर्च करने की काबिलियत रखता है। और बाईं तरफ एक और रडार आप देखेंगे, ये रडार ट्रुप लेवल रडार है जो कि 80 किलोमीटर तक दुश्मन के टारगेट को सर्च करता है और साथ ही मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। और जो सामने आकाश मिसाइल आपको दिख रही हैं, ये एक मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर है जिसके ऊपर 3 मिसाइल सिस्टम लगी हुए हैं और ये 3 मिसाइल दुश्मन को 25 किलोमीटर की रेंज और 18 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक बर्बाद करने की काबिलियत रखता है। हम पहले छेड़ते नहीं, कोई छेड़ दे तो हम छोड़ते नहीं, और ये बताने के लिए जो ताकत दिखाई गई है ये काफी है। अब ये जो तोप आपने देखी है इसकी खासियत आपको बताते हैं। दक्षिण कोरिया हॉवित्जर K9
थंडर की अब हम बात कर रहे हैं। देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये काम करती है। यहाँ देखिए दक्षिण कोरिया हॉविट्जर K9 थंडर का ये भारतीय संस्करण है, यानी कि भारत में अब खुद में वो ताकत है। 50 किलोमीटर की मारक क्षमता है K9 वज्र हॉविट्जर। इसकी क्षमता जानिए आपने। अब देखिए महज 8 सेकंड में दुश्मन पर 3 गोले दागने की क्षमता रखती है ये। अब और देखिए इसकी खासियत क्या है। ये हुई बात 8 सेकंड की। अब 0 रेडियस पर चारों तरफ घूमकर ये वॉर कर सकती है। इसके अलावा इसकी और भी कई खासियत है जो आपको बताते हैं। देखिए टैंक्स की तरह यहां पर ट्रैक भी लगे हैं। यहां पर जो ट्रैकिंग यानी ट्रैकिंग सिस्टम भी बखूबी है। जैसा आप देख भी रहे थे कि जब यहां पर पूरा डिटेलिंग की जा रही थी तो बाकायदा बताया गया मैदानी इलाके में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी एक और खासियत ये है, जो K9 वज्र हॉविट्जर की हम जब खासियतों की बात कर रहे हैं तो ये ऊंचाई में भी और रेगिस्तान में भी डबल तरीके से इसका इस्तेमाल, ऊंचाई में भी और रेगिस्तान में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बड़े आसानी से। कई मामलों में बोफोर्स तोप को भी पीछे छोड़ती है ये K9 वज्र हॉविट्जर। अब देखिए K9 वज्र तो एक ऑटोमेटिक है, यानी ये ऑटोमेटिक है, इसमें बहुत ज्यादा मैनुअली चीजों को ऑपरेट नहीं किया जाता। 1990 के दशक में दुनिया ने रूस का सबसे भरोसेमंद टैंक देखा, T-90। रूस से भारत ने 2001 में T-90 टैंक्स खरीदे। 310 टैंक्स का करार था, लेकिन 124 रूस ने भेजे, बाकी भारत ने असेंबल किए। जो भारत में असेंबल हुए उनको नाम दिया गया भीष्म। भारतीय एजेंसीज ने अब भीष्म को रूस के T-90 से भी ज्यादा ताकतवर, सटीक और फुर्तीला बना दिया है। अब जिस हम भीष्म की बात कर रहे हैं, इस भीष्म के बारे में आपको बताते हैं किस तरीके से ये हर मैदान का सिकंदर है। हर मैदान का सिकंदर कैसे है जरा भीष्म, अब आपको वो बताते हैं। खासियतों के बारे में जब बात करते हैं, 4 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसकी। इतना ही नहीं, 60 सेकंड में 12.7 mm की 800 गोलियां चलाता है ये भीष्म। इसके अलावा एक राउंड में 7 मिसाइल इससे छोड़ी जा सकती है। ये है भीष्म की खासियत, और दुश्मन तो देखकर डर रहा होगा। 5 मीटर पानी की गहराई में भी यह काम करता है। 4 किलोमीटर का सफर गोला 11.7 सेकंड में यह तय करता है। इतना ही नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो टैंक्स हैं, यानी जो बेस्ट जिनको माना जाता है टैंक्स को, दुनिया के उन्हीं सर्वश्रेष्ठ टैंक्स में इसकी भी गिनती होती है।